क्या खूबसूरत जुल्फे इनकी, ये देखिए। मेरी भी बड़ी थी भाई साहब एक समय पे, मुझे कटवानी पड़ी। दरअसल दो समस्या होती है भैया, वो बड़े बाल होने से कई बार आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका तो कोई हल नहीं है दुनिया में। दूसरी एक समस्या जुओं की होती है। ये जितनी बड़ी बहनें मेरी बैठी हैं, जुएं होंगी ना? हाँ बता रही, प्रणाम करता हूँ आप। आप तो ताली भी ऐसे बता रही हैं जैसे रोटी तवे पे डाल रही हूँ। अब ठीक है, आशीर्वाद चाहिए। आप ही की तरफ बड़ी बहन, आप ही की तरफ मेरे भी बाल बड़े थे, इतने बड़े थे, मैंने कटवा दिए। और आप तो दादा मती हंसी, आपके तो है ही नहीं है, आप हर तरह के टेंशन से मुक्त हैं। अच्छा, ये कवि सम्मेलनों में घिसी पिटी टिप्पणी है। हर कवि आने वाला आपने सुना होगा, हर कवि यही कहता है कि बाल उगने और झड़ने में दो महिलाओं का योगदान होता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं, बाद में उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल खत्म हो जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे बल्लभगढ़ ने हाथ फेरा हो। लेकिन हमारे यहाँ सलीम शिवालवी हैं, वो कहते हैं कि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो ना। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अच्छा, फसल जब उग नहीं सकती कोई चर नहीं तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। भाई साहब, जुएं मारने की दवा मैंने बनाई क्योंकि पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं। हाँ सच बता रहा हूँ। हाँ, जीवन से अकबर भाई, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। भाई साहब, मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की। हाँ, वो दवा काम करेगी आपको। आप बहुत मस्त आदमी हैं। आई लव यू। हाँ, इनको शिलोंग भेजो। नहीं ऐसे नहीं गुरु, हम लोग पीछे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनने कहा कि दमदार भाई, शादी के बाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो कसक रहती है। इनके चक्कर मत आओ। मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। हाँ, पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन दाद इनको मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, पहले इन्हीं को मिलेगा। अच्छा। हाँ यार, राजा बनारस, क्या बात है गुरु, वाह। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। अच्छा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने पूछा तब क्या करते हैं? कहे जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूँ। ये प्रेम का आजकल प्रतीक बदल गया है ना। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े सज्जन, ये तो बाबूजी गजब लग रहे हैं। आप पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि बुढ़ौती का कोई भी असर दिखाई दे। सच बता, आप इनको देखिए, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं, क्या गजब का खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, देखिए इनको, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, टूटते करार ये बता रहे हैं बार बार, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। कौन कौन फल खाए, कौन कौन सुख भोगे, आप जानते हैं गुरु निज जिंदगानी में। सुंदर दिखाई पड़ते हैं ये बुढ़ौती में, तो कैसे रहे होंगे आप चढ़ती जवानी में।
बात है। अरे मोहब्बत का ट्रेंड बदला है। इनके जमाने की मोहब्बत और थी। ये उस समय वो क्या नाम था, पंडित उदय प्रताप सिंह जी, कितना बढ़िया कहे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। आजकल ट्रेंड बदला है। आजकल लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। वाह वाह। मैं ताली बजाने को नहीं कहता, फिर भी न बजाएं आप लोग तो ये आपकी गैरत। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। हाँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। वो भी गंगा नदी। मैं कह रहा था वो जुओं की समस्या हो जाती है दीदी। वाह, मैंने अच्छा। दवाई बनाने की कोशिश की। अच्छा। एक भी शब्द आपने छोड़ा, दवाई काम नहीं करेगी, सच बता रहा हूं। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति हाँ। जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। भाई 1100 का नगद इनाम और तालियां बजाओ एक बार जोरदार। क्या बात है, रामलीला की जय। अरे बस एक ही पजामा है, क्या कर रहे हो? अरे 4 कार्यक्रम बाकी है, पजामा एक ही अभी। भैया और इतनी जल्दी सिलेगा नहीं, कपड़ा मिलेगा नहीं। सर आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस चमन में फूल अब खिलते नहीं है। आप उठकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं है। हाँ बहुत अच्छे। क्या बात। पिंटू शर्मा भैया है, बहुत मस्त आदमी। मैं पजामा क्या बचा। पढ़ रहा था मैं भूल गया। पजामा बचा के। पढ़ क्या रहा था मैं? हाँ? जुए की दवा। हाँ, जुए की देखिए। दवा, जुए की दवा। मैं कहा फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। भाई साहब, आपका भी झोटा सवर जाएगा। सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, अपनी बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बहुत प्रणाम सर। बहुत अच्छा अंदाज भैया। सर 1-2 मिनट और हूं मैं आपके सामने। 1-2 मिनट में एक छोटी सी कविता सुना के जाना चाहता हूं, एक बढ़िया व्यंग। दरअसल क्या है, अच्छा अभी आपके दिल्ली में वो सीएम बदली है ना, क्या नाम हो गया उनका, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक जारी किया बयान कि भाई इस दुर्गा पूजा में सभी लोग अपने दुर्गा पूजा पंडालों में माता दुर्गा के पैरों के नीचे मोदी जी की तस्वीर लगाएं। सुना था आपने? मोदी जी की। मैंने कहा कि देवी जी क्या बात कर रही हो, इतना बड़ा दुर्गा पंडाल, हम सब मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, कहीं भी लगवा दो, कहीं भी बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, लेकिन दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी के पैरों के नीचे तो महिषासुर का ही फोटो लगता है।
उन्हीं की मूर्ति रहती। पता नहीं क्या बयान देते, उलझुल समझ में नहीं आता है। देखिए ये कह रहे थे अकबर भाई इतना बढ़िया पढ़ के बैठे हैं, मैं बनारस से आता हूँ, बनारस की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेकर के घूम रहा हूँ, जी भाई। और न सिर्फ घूम रहा हूँ बल्कि आप लोगों को सुना भी रहा हूँ। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, देखिए कवि क्या है ना, हर आदमी के अंदर अलग अलग दिमाग होता है पिंटू भैया। हाँ आपके अंदर वाला अलग है, अलग है। ड्राई डे के बाद जो समस्या आती है, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ऑब्जेक्ट एक है दादा, ऑब्जेक्ट एक है, उसको देखने वाला जो जाता है ना वो अलग अलग दिमाग लगाता है। अब ताजमहल देखने सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। अब मैंने आकलन किया भाई साहब, आप भी गए थे क्या? उंगली उठा रहे हैं इसे, गए होंगे जरूर गए होंगे। ताजमहल देखने 4-5 लोग गए, 4-5 शायर थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन पहुंच गया लास्ट में। एक शायर ने ताजमहल देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। उसी दिन के अगले दिन योगी जी भी ताजमहल देखने पहुंच गए। योगी जी ने 4 लाइन लिखी, अच्छा मुझे व्हाट्सएप किए थे, मैं वो सुना रहा हूं। मेरी कविता नहीं है, योगी जी की कविता है। सफेद झूठ। उनने कहा कि संगमरमर टूटेगा, अच्छा सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाय 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 हाय, वाह मैं वाह, देखना वाह, चाहता हूं कि मैं वल्लभगढ़ में हूं भी कि नहीं हूं। भाई दमदार भैया जिंदाबाद। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाँ। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। हाय हाय हाय, वाह। चौथी पंक्ति का इंतजार करिए वाह, वाह, दादा, वाह, वहीं वाह। खड़े होकर चौथी पंक्ति पे आइएगा जी। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। जय जय जिंदाबाद। हाय क्या कह रहे हैं, वाह। हर हर महादेव, बहुत अच्छे, वाह। भोलेनाथ की जय। नहीं भैया, ये मोहब्बत का असर है, मैं देखूंगा कब तक है आपके ऊपर। इनकी गलती नहीं है, छोड़ गई। लेकिन भैया ऐसी लड़कियां जो कहती हैं आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक। नहीं, जब वो छोड़ के पूरा खर्चा करिए, 17 प्रो दिलवा दीजिए, लेकिन वो कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। भाई साहब धोखा खाने के बाद आपकी तरह मैंने ये 4 पंक्तियां कही, आज मेरे साथ कल उसके साथ, और हमको कहोगी कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। अच्छा, रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं, और तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। हम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना। भाई क्या बात है। मैं क्या सुनाने जा रहा था, भूल गया ये। हाँ, शंकर निकलेंगे, भोले शंकर। ये कह रहा सुनील भैया को भी खुश कर दो, हम यहाँ खुश करने आए हैं क्या? मैं कवि हूँ, खुश करने थोड़ी आया हूँ। आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनाऊंगा। वो भी रात के 1:30 बजे। ये जो भगवान 1:30 बजे कौन खुश करता है भाई? कमाल समिति है भाई आपकी, तो बताओ 1:30 बजे कैसी कैसी फरमाइश आ रही है। कह रहा सुनील भैया विवाह करने जा रहे थे, खुश कर दो। ये खुद नहीं खुश हो सकते इस समय विवाह करके।
विवाह करने की एक उम्र होती है, मैंने गुरुजी से सुना है, विवाह करने की एक उम्र होती है। बचपन में विवाह होता है किसी का, यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह, तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आसपास पहुंचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं। और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह, तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। अच्छा, ओहो, हम कौन है इनको खुश करने वाले? हाय, 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 हम काहे खुश करें? हाँ। हम नहीं करेंगे।